मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे ट्रैवल चैनल अर्थ ट्रैकर में। तो आज का जो वीडियो है मालदीव्स के रिलेटेड ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको मालदीव्स का जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, भौगोलिक स्थिति, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स के लोगों को देखिए मालदीव्सन कहा जाता है और इनकी जो लैंग्वेज है वो है द्विही। और मालदीव्स का जो कैपिटल है वो है माले। अब यहाँ पे देखिए माले की जो स्पेलिंग है ना वो है MALE और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी कॉमा। अब MALE का अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो उसको बोला जाता है मेल। ठीक है, मेल और माले के अंदर सिर्फ एक कॉमे का डिफरेंस है, अदरवाइज मेल का मीनिंग आपको पता है कि पुरुष। देखिए मालदीव जो है एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है जी। तो आइलैंड्स कितने हैं इस कंट्री के अंदर? किसी टाइम पे इसमें 1500 से ऊपर आइलैंड्स होते थे, पर अगर आप अब इनकी वेबसाइट को चेक करेंगे तो ये बताते हैं कि 1192 आइलैंड्स हैं मालदीव्स के अंदर। पर मैंने बहुत एफर्ट की, बहुत सर्च की, बहुत कोशिश की, पर मुझे 1192 आइलैंड्स के पूरे नाम नहीं मालूम पड़े। अगर हम यही मान के चलें कि 1192 आइलैंड्स हैं तो ये 1192 आइलैंड सारे के सारे रहने के योग्य नहीं है, आपको बता दूं। ठीक है जी। तो 1192 आइलैंड्स में सिर्फ 200 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं। इनहेबिटेड का मीनिंग रहने के योग्य हैं। ठीक है जी। और उसके बाद 150 आइलैंड्स ऐसे हैं जो जहाँ पर सिर्फ रिजॉर्ट्स हैं और कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ टूरिज्म के लिए रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं 150। तो टोटल हो गए 350 आइलैंड्स। ठीक है। तो इसके बाद जो आइलैंड्स बचते हैं वो सारे अनइनहेबिटेड हैं, मीनिंग वो रहने के योग्य नहीं हैं। जो 1192 आइलैंड्स हैं इनको बाय नेचर 26 अटॉल्स में डिवाइड किया गया है। मीनिंग नेचर के अकॉर्डिंग ये जो 1192 आइलैंड्स हैं वो 26 अटॉल्स में डिवाइड हैं। अब आप सोचेंगे अटॉल्स क्या चीज़ है। अटॉल्स की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप सिर्फ इतना समझ के चलिए कि जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर स्टेट्स होती हैं, वैसे ही मालदीव्स के अंदर अटॉल्स होते हैं। ठीक है। तो इसका मीनिंग इंडिया का स्टेट एंड मालदीव्स का अटॉल, दोनों आप एक ही चीज़ मान के चलिए। ठीक है जी। तो स्टेट के अंदर क्या होता है आपको पता है? स्टेट के अंदर होते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और अटॉल्स के अंदर क्या होंगे? आइलैंड्स होंगे, आप ये मान के चलिए। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं विलेजेस एंड टाउन्स। तो आइलैंड्स के अंदर नो विलेजेस नो टाउन्स, सिर्फ आइलैंड एक छोटा सा पोर्शन होता है पानी के अंदर जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो मालदीवियन गवर्नमेंट ने इन 26 अटॉल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए इन 26 अटॉल्स को 20 अटॉल्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि उनको काम करने में आसानी रहे। तो ये 20 अटॉल्स आगे देखिए 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए मालदीव्स का जो नॉर्थ से लेके साउथ तक स्ट्रेच है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मालदीव्स देखूं और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मालदीव्स देखूं, मीनिंग नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 871 किलोमीटर का। ठीक है जी। ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो डिस्टेंस है दोनों डायरेक्शंस के अंदर, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो है 130 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो एक तरफ है 871 किलोमीटर और एक तरफ है 130 किलोमीटर। तो इसी वजह से इसको एक डिस्पर्स्ड कंट्री बोला जाता है। डिस्पर्स्ड कंट्री का मीनिंग है बिखरा हुआ देश। देखिए जो मैंने आपको बताया है कि 871 और 130, तो इसके अंदर जो एरिया है वो बनता है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है जी। पर इसमें सारा पानी है। अगर मैं इसमें से सिर्फ ड्राई एरिया निकालूं तो ड्राई एरिया है मालदीव्स का सिर्फ 298, नियर अबाउट 300 किलोमीटर स्क्वायर आप मान के चलिए, सिर्फ ये इतना ड्राई एरिया है। तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ड्राई है। तो इतने बड़े एरिया के अंदर सिर्फ 300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है जो बिखरा हुआ है सारे एरिया के अंदर, इसलिए इसको बिखरा हुआ देश बोला जाता है वर्ल्ड का। तो ये सबसे लोएस्ट कंट्री भी है संसार का। अब लोएस्ट कंट्री का मीनिंग मैं आपको समझा दूं। देखिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का कोई सी लेवल होता है। ठीक है। जैसे कि मैं बठिंडा में रहता हूँ तो बठिंडा का जो सी लेवल है वो 800 से 850 मीटर है। मालदीव्स का जो 80% एरिया है वो 1 मीटर से भी कम है। उसका सी लेवल 1 मीटर से भी कम है। 80% एरिया ऑफ
मालदीव्स। तो इसका जो एवरेज सी लेवल है वो नियर अबाउट 1.5 मीटर के नियर अबाउट है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देखिए ये बता दूं कि सारे मालदीव्स के अंदर सिर्फ 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनका एरिया 4 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है, और 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनका एरिया 3 से 4 के बीच में है, वो है 9 आइलैंड्स, और बाकी सारे आइलैंड्स जो हैं इसके नीचे ही उनका एरिया है। तो सबसे जो देखिए बड़ा आइलैंड है वो है गन। ये गन आइलैंड जो है वो लामू अटॉल में पड़ता है। ये जो गन आइलैंड है GAN गन आइलैंड, तो इसका जो एरिया है नियर अबाउट 7.5 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये लामू अटॉल में पड़ता है जिसका नंबर है 16। मैंने आपको कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेटिकली वहाँ पर 20 अटॉल्स हैं, तो लामू अटॉल जो है वो है 16 नंबर के ऊपर। और स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ मालदीव्स है फिलाडू आइलैंड, तो जिसका एरिया नियर अबाउट 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये पड़ता है फर्स्ट अटॉल में जिसका नाम है हा अलीफू अटॉल। तो आपको पता है हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चंगुल से, तो वैसे ही मालदीव्स के ऊपर भी अंग्रेज़ों का ही राज था। मालदीव्स का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जुलाई 1965 है। तो इस दिन 26 जुलाई 1965 को ये आज़ाद हुआ था। तब से लेके मीनिंग 1965 से लेके 1975 तक इस कंट्री के अंदर देखिए प्रेसिडेंट भी रहा और प्राइम मिनिस्टर भी रहा। प्राइम मिनिस्टर की पावर कम होती है मालदीव्स के अंदर, और प्रेसिडेंट की पावर अधिक होती है। ठीक है, 1975 के बाद यहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही है यहाँ मालदीव्स के अंदर। ठीक है, तो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है अहमद जकी। जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे मालदीव्स के, उन्होंने सर्विस दी थी अगस्त 1972 से लेकर मार्च 1975 तक। उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है इन मालदीव्स। और मालदीव्स का देखिए जो रिलीजन है वो है सुन्नी इस्लाम, और ये मैंडेटेड बाय लॉ है। और यहाँ का जो एथनिक ग्रुप है वो 100% मालदीवी नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ पे काम करने के लिए बहुत से बांग्लादेशी लोग हैं, श्रीलंकन लोग हैं, इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, और थोड़े बहुत और कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं। मोस्टली यहाँ पर आप मान के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं, और पाकिस्तान के भी कुछ लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। और जो इसकी करेंसी है मालदीव्स की वो है रुपया, इसको MVR बोला जाता है। तो आज का अगर मैं रेट नियर अबाउट 4 रुपये 80 पैसे। जो ड्राइविंग साइड है वो मालदीव्स की वो लेफ्ट साइड ही है, जैसे कि हम इंडिया में ड्राइविंग करते हैं सेम वैसे ही है। और इसका डायलिंग कोड है +960, जैसे कि हमारा जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड है वो +91 है। मालदीव्स का जो इकॉनमी है वो डिपेंड करता है टोटली 2 चीज़ों के ऊपर। ज़्यादा डिपेंड करता है टूरिज़्म के ऊपर, और दूसरे नंबर पे आती है इसकी फ़िशिंग इंडस्ट्री, और थोड़ी बहुत यहाँ पे कोकोनट की खेती भी होती है। तो अब मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट एमरजेंसी नंबर्स शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आपका तो मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी कहीं इंटरनेशनल टूर पे जाता हूँ तो वहाँ के जो एमरजेंसी नंबर्स हैं वो मैं पहले ही अपने पास मीनिंग नोट कर लेता हूँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मालदीव्स के जो एमरजेंसी नंबर्स हैं। पुलिस का नंबर है देखिए 119, एम्बुलेंस 102, टूरिस्ट पुलिस 1478, तो वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है। फायर एंड रेस्क्यू 118, MNDF कोस्ट गार्ड, इसका नंबर है 191। अच्छा, MNDF का मीनिंग क्या है? मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। उसके बाद है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर 115 नंबर है इनका। हेल्थ डिपार्टमेंट का नंबर मैं आपको बताता हूँ, देखिए +960 इनका डायलिंग कोड है, 3328887, तो ये नंबर है हेल्थ डिपार्टमेंट का। उसके बाद वहाँ पर एक हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि मालदीव्स की कैपिटल माले के अंदर है। उसका जो नंबर है +960333535, ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का नंबर। तो एक वहाँ पे ट्री टॉप हॉस्पिटल है, उसका नंबर है +96033351610, ये भी एक अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे, जैसा कि मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे इंटरनेट के ऊपर। तो सबसे देखिए अधिक जो पॉपुलेशन वाले मैं एक दो आपसे शेयर करना चाहता हूँ आइलैंड्स, वो है माले। तो माले की जो पॉपुलेशन है वो 67,000 के नियर अबाउट है। और माले कौन से अटॉल में पड़ता है मैं आपको बता दूं, वो है
अटॉल का नंबर है 8 और उसका नाम है माले अटॉल, या फिर उसको बोलते हैं काफू अटॉल, माले अटॉल या फिर काफू अटॉल, और नंबर है इसका 8। ठीक है, ये अटॉल जो नंबर 8 है ये सबसे इम्पॉर्टेंट अटॉल है मालदीव्स का। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका कैपिटल आता है, ठीक है, माले। तो माले के आसपास बहुत अच्छे रिजॉर्ट मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, और बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे विजिट किया जा सकता है। और जो एरिया है वो मैंने आपको बताया था 298 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के अंदर 186 रैंक रखता है। और पॉपुलेशन मैं आपको बता दूं, देखिए जो पॉपुलेशन है वो मैं आपको बता दूं 5,44,145, जो मैंने इनके वेबसाइट से सर्च किया है। इसका रैंक है पॉपुलेशन अकॉर्डिंग 173। और सबसे कम जो है वो है गन आइलैंड, जो कि लामू अटॉल नंबर 16 में पड़ता है। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था। ठीक है जी, उसका जो पॉपुलेशन है वो है नियर अबाउट 3800, सिर्फ इतनी ही पॉपुलेशन है वहाँ पे गन आइलैंड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं देखिए गन का नाम मैं 2 बार ले चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही लामू अटॉल में पड़ते हैं, पर एक गन एक ऐसा और आइलैंड भी है जिसका नाम भी GAN गन ही है, पर वो इस गन से अलग है। ठीक है, वो पड़ता है 20 नंबर अटॉल के अंदर, जिसको अड्डू अटॉल या फिर सीनो अटॉल बोला जाता है। ठीक है, 20 नंबर के अंदर। और वो जो गन अटॉल है वो मालदीव्स का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है गन अटॉल, और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ये देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपने मालदीव्स के बारे में। तो इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट, ये वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर आपसे शेयर करूँगा प्रोविंसेस ऑफ मालदीव्स, नंबर 2 अटॉल्स ऑफ मालदीव्स, और फिर कौन से प्रोविंस के अंदर कौन कौन से अटॉल्स आते हैं वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगा। और फिर अटॉल्स के अंदर किस अटॉल के अंदर कितने आइलैंड्स हैं, ठीक है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड जय हिंद टू एवरीवन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद हेल्दी, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल लाइफ फॉर एवर। गुड बाय।